हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET 2024 के लिए तैयारी करना सभी लोगों ने शुरू कर दिया है, तो आपकी भी बारी आ गई है। आपको भी अब जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और जैसे कि आपको बताना जरूरी है कि अगर आप किसी बड़े प्रतिष्ठित संस्थान से, यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप BSc करना चाहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या एग्जाम क्राइटेरिया होने वाला है, क्या CUET में स्पेसिफिक डोमेन्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए, क्या लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भी लगेगा डोमेन के साथ में, क्या है ये सारी चीजें मैं क्या बोल रहा हूं। चूंकि जो नए बच्चे हैं 12th पास करके आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि डोमेन क्या है, लैंग्वेज क्या है, जनरल टेस्ट क्या है, क्या कितने एग्जाम देने होंगे, ये सारी चीजें नहीं पता है। तो बेसिकली ये मैं BSc की वीडियो बना रहा हूं और आपको आने वाले समय में BCom और BA की भी वीडियो मिलने वाली है, BTech की भी वीडियो मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको BSc करना है किसी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीज आपको करनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको बता दूं, BSc कोई क्यों करना चाहता है, ताकि आप उसकी खुद की एक बैचलर डिग्री हो जाए और साथ में कई सारे गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर्स होना चाहिए, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, तो आपको BSc करने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि IIT की तरह, यानी कि जो BTech करके बच्चे प्लेसमेंट्स लेते हैं लाख, 10 लाख, 20 लाख का, वो भी अगर आपको लेना है, तो आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप BSc करते हैं, बैचलर्स करते हैं, तब जाके आप, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या मैथ्स हो गया, अगर आप इससे BSc कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, तब उसके 10 लाख 20 लाख एवरेज पैकेजेस आपको मिलने लगते हैं। ये है BSc की खासियत, ठीक है। तो मतलब BSc क्यों करना चाहिए, ये बात है। लगभग आप देखेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो 12th प्लस लेता है, लेकिन कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं या कई सारे जॉब्स ऐसे हैं जहां पे अगर आपको जाना है तो आपका ग्रेजुएशन मांगता है। तो ग्रेजुएशन के लिए BA या BSc आपका कंपलसरी होता है। BSc लेने से आप साइंस बैकग्राउंड में जाते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। कई सारी क्राइटेरियाज हैं, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं आपको आगे बताता रहूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपको BSc करना है किसी प्रतिष्ठित संस्थान से, यूनिवर्सिटी से, तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि, हाँ क्या हुआ भाई, जो कि NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये एक ऐसा एंट्रेंस है जिसमें आप अगर एनरोल होते हैं तो आप लगभग सारी टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने लिए, यानी कि आप चाहे BSc करें, BA करें, BCom करें, BTech करें, आप ग्रेजुएशन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का एंट्रेंस होता है CUET UG, CUET PG होता है पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि जैसे आप CUET के लिए फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, एक लैंग्वेज का, एक डोमेन का और एक जनरल टेस्ट का। अगर आप BA करना चाहते हैं तो काफी जगहों पे, यानी कि जैसे मैं BHU की बात करूं तो वहां पे आपको सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है। लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश में से दो में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है और उसका एग्जाम देना पड़ता है। डोमेन मतलब कि आपके कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारे हो जाते हैं एग्जांपल। और अगर मैं बात करूं BA में तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे हो जाते हैं आपके डोमेन्स। तो डोमेन मतलब किसी एक सब्जेक्ट का पार्टिकुलर एग्जाम होता है, ठीक है। और जनरल टेस्ट की बात करूं तो जनरल टेस्ट में आपका आ जाता है करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ठीक है, ये सारी चीजें आपको एग्जांपल्स में मिलते हैं, ठीक है, जनरल टेस्ट में। तो कई, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं BA तो आपको सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा BHU के लिए। अगर आप सेलेक्ट करते हैं BSc तो BHU के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि 3 डोमेन सेलेक्ट करने होंगे, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट नहीं। तो ये सारी बात आज हम करने वाले हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। बेसिकली आप जनरल टेस्ट यानी कि लैंग्वेज का मतलब समझ गए होंगे, 2 सब्जेक्ट, 2 यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यूजुअली पूछी जाती है, तो यही 2 लैंग्वेज के आपको एग्जाम होते हैं। और होता है आपका डोमेन, डोमेन में आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। होता है फिर जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट मतलब मेंटल एबिलिटी वगैरह जिसमें पूछी जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, ये सारी चीजें। मैं आपको बता दूं, अगर आपको BSc करना है तो BHU के लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर आपको BSc करना है तो BHU के लिए क्राइटेरिया है कि आपके पास में 3 डोमेन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 डोमेन्स होने चाहिए। 3 डोमेन्स आपका नो लैंग्वेज और नो GT, नो जनरल टेस्ट। GT मतलब जनरल टेस्ट। तो ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, बस आप 3 डोमेन ले लीजिए। 3 डोमेन मतलब क्या, अगर आपको BSc साइंस यानी कि मैथ से लेना है तो मैथ में आप PCM ले सकते हैं, बायो करना है तो आप PCB ले सकते हैं,
एग्रीकल्चर लेना है तो आप एबीसी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ले सकते हैं। ये सारे डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपको बीएचयू से बीएससी करनी है तो क्या क्या लगेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बीएससी करनी है तो क्या क्या लगेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपको बीएससी करना है तो क्या क्या चीजें लगेंगी। बेसिकली मैं बता दूं कि कई सारे पैटर्न्स होते हैं। देखो पहले मैं बात करता हूं क्या, बीएससी बीएचयू की। चलिए, ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बीएससी मैथमेटिक्स की मैं बात करने वाला हूं। बीएससी मैथमेटिक्स में पहले बीएससी ऑनर्स की बात करता हूं, ऑनर्स आपका मैथमेटिक्स की बात करता हूं। इसमें आपके पास में यहां पे लिखा हुआ है कि डोमेन क्या क्या लगेगा। तो सेक्शन 2 होता है डोमेन का आपका। देखो सेक्शन फर्स्ट आपका लैंग्वेज होता है, सेक्शन 2 आपका डोमेन होता है, सेक्शन 3 आपका क्या होता है, जनरल टेस्ट होता है। तो सेक्शन 2 डोमेन यानी कि क्या क्या लग रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर द एडमिशन इन बीएचयू। बीएचयू में एडमिशन लेना तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 डोमेन सेलेक्ट करने होंगे। और आपका एलिजिबिलिटी क्या है कि एलिजिबिलिटी लिख दिया हूं मैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ भी देता हूं कि आप 10+2 में इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% आप पाए हुए रहने चाहिए, मार्क्स ऑब्टेन किए रहने चाहिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि केमिस्ट्री स्टैटिक्स और जियोलॉजी में से आपका होना चाहिए। मतलब आपका फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, बाकी केमिस्ट्री स्टैटिक्स और जियोलॉजी ऑप्शनल है। ये चीज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आपकी एज 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी कंडीशन लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी रिमार्क्स क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्सेज प्रोग्राम विच क्लास 12 इज मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्लास 12 इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आगे मैं बात करता हूं अगर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है बीएससी ऑनर्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ हो गया, बीएससी बायोलॉजी हो गया। तो बायोलॉजी के लिए लिखा है कि 10+2 होना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, 22 साल के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे देखो क्लास 12 मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसके लिए डोमेन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, डोमेन आपका क्या लगेगा, डोमेन आपका लगने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स कंपलसरी, केमिस्ट्री कंपलसरी, बायोलॉजी, ठीक है। आपका 3 ये होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर की, ये सारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, ये आपको स्लाइड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर मैं बात करूं क्या कि बीएससी एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या डोमेन्स लगने वाले हैं। देखो भाई समझना कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप सेलेक्ट कर सकते हो, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हो। या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम लो, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी लो, या तो आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री लो यानी कि एबीसी लो। यानी कि 3 डोमेन कौन कौन से आपको लेने हैं, ऑप्शनल मिल गया ना यहाँ पे। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो, पीसीएम लो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो, चाहे आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री लो, यानी कि चाहे आप एबीसी लो, ठीक है। ये है। और यहाँ पे भी आपका क्या है कि 10+2 आप पास होने चाहिए और आपकी एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्लास 12 मिनिमम क्वालिफिकेशन से इसकी। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आगे मैं बात करूं, ये आ जाता है एक सेकंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस अगर आपको करना तो बीएससी मैथ के लिए क्या है कि बैचलर ऑफ साइंस आपको बीएससी मैथ करना, तो यहाँ पे समझिएगा बहुत डिटेल में है कि बैचलर ऑफ साइंस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। यानी कि देखो ये कोई ऑनर्स नहीं कराता है, ये बीएससी प्रोग्राम कराता है। तो इसमें देखो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिफरेंट स्टडीज, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स और ज्योग्राफी, इतनी चीजें आप कर सकते हो आगे आने वाले सब्जेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप लास्ट ईयर में चूज कर सकते हो मेन, ठीक है। बाकी ऐसा बीएससी में भी है, बीएचयू में भी है। देखो भाई इसमें क्या जरूरत होता है इसको समझिएगा। डोमेन या कोर्स में आपका सेक्शन 1 यानी कि मैंने कहा था ना सेक्शन फर्स्ट है मतलब क्या, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में से आपको सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी। हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। आपने मान लीजिए एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज आपने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 डोमेन, देखो डोमेन आपको दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, यानी कि 4 डोमेन आपको दिए गए हैं। कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस। इनमें से आपको 2 सेलेक्ट करने होंगे, मतलब फिजिक्स प्लस यानी कि 2 डोमेन आपको क्या लगेगा, प्लस 2 डोमेन लगेगा। 2 डोमेन में से कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कौन, मैथ और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस में से 4 में से आपको 2 डोमेन लेने हैं। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, चाहे फिजिक्स मैथ ले लो, चाहे फिजिक्स कंप्यूटर साइंस ले लो, चाहे कंप्यूटर साइंस मैथ ले लो, चाहे कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री ले लो। ये आपके बनते हैं कॉम्बिनेशंस, आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 ही डोमेन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप सेक्शन 3 यानी कि सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी है।
ठीक है, तो जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी होना ही होना है। ठीक है, चलिए आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएं हम कि इसके बाद आता है बीएससी बायोलॉजी। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी करना है और बायोलॉजी आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप बीएससी बायो करना चाहते हैं, प्रोग्राम आपका क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए। बीएससी बायो में आपको बीएससी बायो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और डिफेंस स्टडीज आपको मिलता है। अब इतने आपको सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। और अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके डोमेन्स की, तो डोमेन में सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या आपको सेलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज आपको कंपलसरी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेक्शन ए यानी कि सेक्शन फर्स्ट में आपको लैंग्वेज लेना ही पड़ेगा। एंड देन अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की, तो बायोलॉजी कंपलसरी है आपका लिखा हुआ है, केमिस्ट्री और फिजिक्स आप ऑप्शनल है, दो में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री या फिजिक्स। देखो यहाँ पे क्या है कि पहला बायोलॉजी आपका कंपलसरी है, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में से आप दो में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप बायो मैथ लीजिए, सॉरी बायो केमिस्ट्री लीजिए, चाहे बायो फिजिक्स लीजिए। और आगे बात करें सेक्शन थर्ड में, डोमेन आपका लेना ही लेना और जनरल टेस्ट आपका लेना ही लेना है, इसमें भी क्लियर है, आसान है। आगे अगर मैं बात करूं, हाँ इसमें भी क्या है भाई, आपकी एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए यानी कि पास होना चाहिए बस आप। चलिए अगर मैं बात करूं, एक और कोर्स चलता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, बैचलर ऑफ साइंस फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस यानी कि जिसे हम होम साइंस भी कहते हैं, इसका भी बैचलर्स होता है यानी कि साइंस से, यानी कि बीएससी होता है। इसमें क्या करना होता है, बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस और होम साइंस में सेक्शन फर्स्ट से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर हिंदी और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। डोमेन आपका क्या होना चाहिए, सेक्शन तो डोमेन सब्जेक्ट होम साइंस आपका डोमेन होना चाहिए। डोमेन आपका कौन सा होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए। और जर्नल टेस्ट आपका कंपलसरी है, यानी कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक लैंग्वेज प्लस डोमेन आपका एक रहेगा होम साइंस प्लस आपका जीटी जर्नल टेस्ट। एलिजिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे आपका यूपी बोर्ड से, आईसीएससी से, सीबीएसई से, किसी से भी आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, चाहे वो आपका साइंस ग्रुप से हो, ठीक है, या होम साइंस लेके आपने पढ़ा हो, होम साइंस लेके भी पढ़े होने, ठीक है, भी देने होम साइंस आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। बाकी आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या चीजें मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, ये बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आगे की बात करें, आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये क्या है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में आपको अगर बीएससी एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हैं, बीएससी फिजिक्स करना चाहते हैं, बीएससी बायो, तो इन सब का आपका स्पेसिफिक ऑनर्स होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स है, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी मैथमेटिक्स। इन सबका क्राइटेरिया लगभग सेम है, बस मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको लगनी है। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी ले लो, अगर आपका बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी से करना है तो करना क्या है भाई, सिंपल सा आपके पास में होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोलॉजी स्टडीज या बायोटेक्निकोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, एनी वन लैंग्वेज। देख भैया आपको चाहिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि आपके 3 डोमेन होने चाहिए, 3 डोमेन, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी इसमें, बाकी बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से आप कोई भी सेलेक्ट करिए। और एक लैंग्वेज प्लस 1 लैंग्वेज आपका होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी एग्जाम इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री या इतने में से आपको सीयूईटी में आना चाहिए, लेकिन देखो कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम 30% इन 1 लैंग्वेज। इसका लैंग्वेज का जो एग्जाम होता है, लैंग्वेज के एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बस आपका 30% से अबव मार्क्स आने चाहिए लैंग्वेज में। लैंग्वेज में आपके 30% अबव मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, ये है क्राइटेरिया। और बाकी 3 डोमेन है यहाँ पे भाई। देखो यहाँ पे अगर आपको बायोकेमिस्ट्री करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और सेम वही क्राइटेरिया, देख पा रहे हो, सेम वही क्राइटेरिया। बायोकेमिस्ट्री का भी चेंज होगा तो कहा केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करना होगा प्लस लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि लैंग्वेज आपके 30% प्लस होने चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज में कंपलसरी क्या है भाई कि लैंग्वेज में आपका 30% एबव आना चाहिए लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन अगर है तो 30 आपको करना चाहिए। यानी कि लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 में से आपको जो भी करने रहता है 40 वगैरह, 40 में से अगर आपको क्या है कितने करने होंगे, हाँ 14 या 13 क्वेश्चन आपको कंपलसरी होने चाहिए। सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेम वही, अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना है तो आपको एनी वन यानी कि सेक्शन फर्स्ट से लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। बाकी मैथ या अप्लाइड के मैथ ले लीजिए सेक्शन 2 से, ठीक है। एनी टू फ्रॉम वन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, बहुत कंप्यूटर साइंस बड़ा आसान है, ठीक है। वेरी इजी पीजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ मैथमेटिक्स ले लो और सेक्शन ए से आपका लैंग्वेज ले लो। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो आप देख सकते हैं सारे का मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, आप देख लीजिए। सबका लगभग सिमिलर है। बीएससी फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, मैथ करना है, सबका वही सेम क्राइटेरिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस लैंग्वेज। अगर आपको बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करना है तो वो क्या है, सिंपल सा वही एक प्रोसेस है जो आपको केमिस्ट्री मैंने बताया, ठीक है। चलिए, वैसे अगर आपको बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ मैथमेटिक्स का, ये देखो मैथमेटिक्स प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस सेक्शन फर्स्ट में लैंग्वेज, आपको सेक्शन 2 में एनी टू ऑफ 1, ठीक है, ये खत्म। और बायोलॉजी का जो मैंने बताया वही एंथ्रोपोलॉजी का वही सेम रहेगा, आपका यहाँ पे आगे भी दिखा हो सकता है, लगा हो तो दिख जाएगा। होम साइंस यहाँ पे लगा हुआ, अगर आपको बीएससी होम साइंस करना है तो बायोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडीज वही सेम है भाई, जैसे आपको मैंने दिखाया था, पढ़ लीजिए जो भी एक्स्ट्रा आपको करिकुलम लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हाँ ये एनालिटिकल केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का भी है, देख लीजिएगा। ये कंप्यूटर साइंस से क्या है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का है, ठीक है, ये भी देख लीजिए। फिजिकल साइंस का भी है, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 30% आपका लैंग्वेज में भी स्कोर चाहिए बस। हाँ ये क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है, चूंकि डीयू सबका ऑनर्स कराती है भाई, तो सबका आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कई सारे मैं यहाँ पे नहीं लाया जो सिमिलर है, ठीक है। चलो देख लो, यहाँ पे लाइफ साइंस का है, ये देख लो। लाइफ साइंस में क्या चाहिए आपको, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बाकी वही 4 पुराना जो मैंने दिखाया था, प्लस एक लैंग्वेज, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। होम साइंस का भी देख लीजिए, फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री का भी देख लीजिए, मैथमेटिकल साइंस में भी देख लीजिए। इसमें आपको 2 मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिकल या एनालिटिकल मैथमेटिकल अप्लाइड मैथमेटिक्स में से एक ही सेलेक्ट करना आपको चाहिए और एक लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज। चलिए, ये है क्या, फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन का ही है। बाकी ये सारी चीज आसान थी जो मैंने आपको दिखाई। बेसिकली आपको करना क्या है, मैं अगर आपको जनरल बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि अगर मान लीजिए पहले चाहते हैं आप डीयू में हो जाए, अगर आपका डीयू में नहीं होता, आप सोचते हैं कि मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाए, या आप चाहते हैं मेरा एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो आपके पास में क्या है, देखो भाई डीयू क्या क्राइटेरिया मांग रहा है, डीयू मांग रहा है कि एक लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन ले लो, 3 डोमेन ले लो, ठीक है। मैक्सिमम यही क्राइटेरिया मांग रहा है ज्यादातर, बाकी तो कहीं बार में एक डोमेन ले रहा है। बीएचयू क्या मांग रहा है कि 3 डोमेन ले लो, 3 डोमेन ले लो, बस 3 डोमेन ले लो, काम हो जाएगा। एयू क्या कह रहा है एक लैंग्वेज ले लो, 2 डोमेन ले लो, 2 डोमेन ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो, एक जनरल टेस्ट ले लो, एक जनरल टेस्ट ले लो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराने के लिए पॉसिबिलिटी संभव यानी कि संभव रहे, आप जा सके वहां पे काउंसलिंग कराने के लिए, तो क्या है भाई, आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन 2 डोमेन 3 डोमेन यानी कि आप 3 डोमेन ले लीजिए और आप एक जनरल टेस्ट ले लीजिए। आप ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं अगर, यानी कि एक लैंग्वेज का प्लस 3 डोमेन का प्लस एक जनरल टेस्ट का, तो आप लगभग सारी यानी लगभग नहीं 100% किसी भी यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग करा सकते हैं इतने पैटर्न से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलाहाबाद इतना ही मांग रहा, बीएचयू भी इतना मांग रहा, डीयू भी इतना मांग रहा, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम हो जाएगा, आप सब में काउंसलिंग करा पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहता था। डोमेन का मतलब है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपका डोमेन होता है। लैंग्वेज मतलब आपकी लैंग्वेज में पकड़ कितनी है, हिंदी और इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट वो वोकल चेंज किया चेक किया जाता है। जनरल टेस्ट यानी कि आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ आपको क्या लेना है वो आपको डिसाइड करना, क्या पढ़ना है कैसे डिसाइड करना, आपको मैंने सारे पीडीएफ दिखा दिए, सारे समझा दिए, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और तैयारी कहाँ करनी है, हमारे स्टडी कैपिटल के प्लेटफॉर्म के साथ में। हमारा नंबर है 9336257345। तो ये नंबर है आपका, इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए, ये नंबर आपकी दुनिया बदल देगा और आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देगा, ठीक है। कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, कुछ भी करिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ज्यादा सुनवाई होती है। कॉल करेंगे तुरंत सुनवाई होगी, बस कॉल करने के बाद आपको डिटेल भेजनी पड़ेगी व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे आप पहले से डिटेल भेज दीजिए। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, तत्काल मैं बताऊंगा आपको कि 8 सितंबर को 5 बजे शाम को जरूर आइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और साथ में सरप्राइज भी आप सभी के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को
ओपन करिएगा, एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिल करिएगा और हमें बताइएगा कि आप अपनी तैयारी किस तरह करना चाहते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।